Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. रो रहा है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी ने वकीलों की फौज उतार दी है। अब्बास कोर्ट से गुहार लगा रहा है, कह रहा है कुछ दिन के लिए पैरोल दे दो ताकि आखिरी बार पिता मुख्तार अंसारी को देख सके, उनके जनाजे को कंधा दे सके। दावों की माने तो कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को जैसे ही मुख्तार की मौत की खबर मिली, वो अपने बैरक में ही दहाड़ मारकर रोने लगा। दावों की माने तो कासगंज के जेल सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार की मौत की खबर उसके बेटे को दी, जिसके बाद से ही अब्बास का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अब्बास ने पैरोल के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है ताकि अपने पिता के जनाजे में जा सके। मुख्तार अंसारी की दिल के दौरा पड़ने से मौत के बाद अब उनके बेटे को इस जनाजे में यानी अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक में शामिल होना है। लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पैरोल आज दाखिल कर रहे अपने वकील के जरिए, और उस पैरोल में ये कहा जा रहा है कि उनके पिताजी का देहांत हुआ है, उसके जनाजे में शामिल होना है और जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है उसमें जाना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के एटा के कासगंज ज़िले में अब्बास अंसारी बंद है। उन्होंने अपने वकील के यानी परिवार के वकील के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरोल के लिए दाखिल किया है, और उसमें ये पैरोल में ये कहा गया है कि उनके पिताजी को के अंतिम संस्कार में उनको शामिल होना है, यानी सुपुर्द खाक में शामिल होना है। लिहाजा उनके जाने की अनुमति दी जाए ताकि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में वह शामिल हो सके। हालांकि इसे हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनके जो पारिवारिक वकील है उपेंद्र उपाध्याय जी ने उन्होंने ये पैरोल के लिए दाखिल किया। हालांकि अब कब तक सुनवाई होती है ये गौर करने वाली बात होगी, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अब्बास अंसारी जो यूपी के एटा के कासगंज जेल में बंद है, उनको पैरोल की ज़रूरत है, इसलिए कि उनके अब्बू अंसारी की डेथ हो गई है दिल के दौरा पड़ने से, ऐसी खबरें आई। उसके बाद उनके परिवार में गम का माहौल है। वहीं उनका बेटा जो अब्बास अंसारी है वो कासगंज के जेल में बंद है, अतः वो जेल में पैरोल पर छूटे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ सके, इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें पैरोल पे छोड़ा जाए ताकि अपने पिता के अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक में शामिल हो सके। मुख्तार अंसारी को यूपी के गैंगस्टर की लिस्ट में रखा गया था। अंसारी के निधन के बाद बांदा के बॉर्डर एरिया में चेकिंग शुरू हो गई है। मऊ में भी एसपी सहित भारी पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। झांसी में भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार का परिवार रात 2:30 बजे अस्पताल पहुंच गया। दावों की माने तो मुख्तार के छोटे बेटे उमर के सामने ही वीडियोग्राफी कराकर मुख्तार का पोस्टमार्टम हो रहा है, जिसके बाद ही शव को गाजीपुर लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि शव को लाने का एक रूट प्लान तैयार हो गया है। काफिले में 26 गाड़ियां होंगी। इससे पहले 26 मार्च को भी तबियत बिगड़ने के बाद मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कौशल ने बताया था कि उन्हें पेट दर्द, स्टूल और टॉयलेट में समस्या थी। मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया था कि उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया। अफजाल ने कहा था कि मुख्तार ने उन्हें बताया कि करीब 40 दिन पहले भी मुख्तार को जहर दिया गया था और अभी हाल में शायद 19 या 22 मार्च को फिर से दिया गया है, जिसके बाद से उनकी हालत खराब है। बता दें कि यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। मऊ से 5 बार के विधायक रहे अंसारी 16 साल से ज्यादा समय से जेल में थे। साल 2022 में उन्हें पहली बार 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 12 मार्च को वाराणसी की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें 34 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।